एंशियंट टेम्पल ऑफ मार्तंड, प्राचीन मंदिर मार्तंड, श्रीनगर सर्कल, श्रीनगर, इंडिया। यहाँ पे बात चल रही है गाइड लेने की नहीं लेने की। देखते हैं। क्या गाइड नहीं लिया इन्होंने? लिया ना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या समझेगा पत्थर, क्या समझेगा हमें। हाँ, चलो। ये है आदर्श स्मारक, सन टेम्पल मार्तंड, श्रीनगर सर्कल। यह स्मारक स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। प्राचीन मंदिर के अवशेष, पाषाण युग के पत्थर। हमारी टीम निकल चुकी है सुबह सुबह। ये हमारा सेकेंड हॉल्ट है, जहाँ पर हम प्राचीन मंदिर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। हमें भी सुनना है, रिकॉर्ड करना है वीडियो में। गाइड क्या बताता है हमें, क्या जानकारी मिलती है इस मंदिर के बारे में। प्राचीन मंदिर, अरे आएंगे यार, आपको नहीं छोड़ेंगे। मंदिर क्या अवशेष, काफी पुराना मंदिर लग रहा है। इसलिए नहीं ले रहे थे। यस प्लीज यस प्लीज। सर, जिस जगह हम अभी खड़े, इस जगह का नाम है मॉर्टन सन टेम्पल, सूर्य मंदिर इसको कहा जाता है। भारत में ये 3 प्राचीन मंदिर, एक है ये मॉर्टन सन टेम्पल जो कश्मीर में है, दूसरा है कोणार्क उड़ीसा में, तीसरा है मुंडेरा गुजरात में। 1400 साल पुराना मंदिर है। 8th सेंचुरी को इसको बनवाया गया था। इस मंदिर को 3 राजाओं ने मिलकर बनवाया था। पहला राजा था राजा रैनादित्य, उसने इस मंदिर की फाउंडेशन डाली थी। उसके बाद आया महाराजा विक्रमादित्य मुक्तापेड़, उसने मेन मंदिर को बनवाया था। कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद आए महाराजा रामदेव जी, उसने नीचे वाला स्टब बनवाया था, जिसमें 365 छोटी छोटी मूर्ति है, वो दिखाएंगे सर, जिसमें हर रोज एक एक मूर्ति की पूजा की जाती है। सर, जो ये वॉल है, इसको 2 हिस्सों में बनवाया गया था उस टाइम। बैक साइड का हिस्सा महाराजा विक्रमादित्य मुक्तापेड़ ने बनवाया था। आगे वाला हिस्सा जिसपे पिलर्स खड़े, इसको महाराजा रामदेव जी ने बनवाया था। जो ये पूरा वॉल है स्क्वायर, इसमें 84 छोटे छोटे मंदिर थे। सुबह सूरज चढ़ने से लेकर शाम के डूबने तक सिटअप बाय सिटअप इसमें लाइट आती थी। वो कोई भी मंदिर ऐसा न रहता था जिसमें लाइट ना आती हो। ये सन डायल क्लॉक का काम करता था, क्योंकि उस टाइम कोई क्लॉक था ही नहीं। उनको समय का पता ऐसे ही चलता था, जब एक मंदिर से दूसरे, दूसरे से तीसरे मंदिर में लाइट चली जाती थी, उनको समय का पता चलता था। सर, जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर के राइट और लेफ्ट में ये 2 मंदिर हुआ करते थे। लेफ्ट वाला गणेशा का था और राइट वाला अमृतेश्वरा का था। एक तो नॉर्थ की ओर झुका हुआ है, एक तो साउथ की ओर झुका हुआ है। ये ईस्ट और वेस्ट ये है, नॉर्थ और साउथ की ओर झुके हुए 2। जो इसकी एंट्रेंस थी वो अंदर से ही जाती थी, इसकी एंट्रेंस। जिस जगह में अभी खड़े, मेन एंट्रेंस था इस मंदिर का। ऐसे ही और 3 छोटे छोटे एंट्रेंस थे जो गेट शेप की मालूम थे। एक तो राइट साइड वाला वो, एक तो बैक साइड में, एक तो लेफ्ट साइड वो। ये 3 एंट्रेंस थे इसके साथ। जो राइट साइड में हम 2 प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सर, छोटा और बड़ा, ये उस टाइम मंदिर हुआ करते थे। जो ये 2 नेव हम देख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, इस पे पूजा पाठ और हवन का काम होता था। और पीछे और 2, उस पे जस्टिस का काम होता है। महाराजा लोग बैठ के उस पे न्याय और अन्याय का काम करते, क्योंकि उस टाइम कोई कोर्ट कचहरी थी नहीं। महाराजा लोग बैठ के उस पे न्याय और अन्याय का काम करते थे। वहां पर एक पत्थर है, उस पे भाषा लिखी गई है, शारदा स्क्रिप्ट या शारदा लिपि कहा जाता है, जो 8th सेंचुरी से पूरे 12th सेंचुरी तक फैलाई गई थी, पूरे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में।
जो वो भाषा लिखी गई थी, उस पर भाषा लिखी गई संस्कृत और कश्मीरी भाषा लिखी गई। जो उसको पढ़ने वाला है वो है हांगलू जी, जो जम्मू में रहते हैं। हाँ सर, क्या है सर? और ये मंदिर का हालत ऐसे कैसे हुआ अभी? सब बोलेंगे, बंद क्यों कर दिया? सब बोलेंगे, सब बोले। ये जो सनफ्लावर है यहाँ पे, जहाँ जहाँ भी सूर्य मंदिर है वहाँ पर ये सनफ्लावर पाया जाएगा। यहाँ पर कोई भी चूना गारा इस्तेमाल नहीं किया गया, इंटरलॉक सिस्टम का यूज किया गया है। वो ऐसे है सर, जैसे ये होल बना हुआ है और ये टंग इस होल में फंसा के ऐसा ही पूरा मंदिर खड़ा है। ये होल और ये टंग इस होल में जब फंसा के ये पूरा मंदिर ऐसे ही खड़ा है। इसमें कोई चूना गारा इस्तेमाल नहीं किया गया। ये लाइमस्टोन है, सॉफ्ट रॉक के लोकल पहाड़ी से लाया गया था सर। यह है सर जलकुंड। जब सूरज ग्रहण होता था, सूरज ग्रहण होने के बाद यज्ञ किया जाता था, पूजा की जाती थी। इसमें ऑलरेडी पानी हुआ करता था। पानी में दूध, केसर और कुछ पवित्र चीजें मिलाकर इसी पानी से पूरे मंदिर को पवित्र किया जाता था। ये पानी आता है पहलगाम से एक छोटी सी कैनाल बनी हुई थी, जो पहाड़ी के दामन से होते हुए बैक साइड पे आती है। वो जो कैनाल है वो मोटन कैनाल के नाम से मशहूर है, इसी का नाम दिया। वो एक बड़ी कैनाल बनी हुई है जो पूरे गांव को पानी फराहम करते है। 2 साइड से पानी आता था, एक तो इन वाटर चैनलों के इधर बैक साइड से, एक तो इन वाटर चैनलों के इधर होल से लेफ्ट साइड से आता था। ये जो ये बना, जब इसमें पानी आता ओवरफ्लो होके पीछे से बाहर निकलता था। वहाँ पर एक छोटा सा पुल दिया गया लेफ्ट साइड में, वहाँ पर छोटा सा ये फिल्टर का काम करता था। जब पानी आता था, पानी के साथ गंदगी हो गई तो फिल्टर के नीचे बैठ के वो जो साफ पानी आता वो पुल में आके बाहर निकल जाता था। ऐसे 15वीं सेंचुरी को इसको बनवाया गया, डिस्ट्रॉय हुआ था। 3 कारण थे इसके डिस्ट्रॉय होने के। पहला कारण था क्लाइमेट चेंज। कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो डे बाय डे अब चेंज होता जाएगा। कश्मीर का, जैसे हम कश्मीर में चलाई कलान बोलते हैं, जो 21 दिसंबर से पूरा जनवरी में चलेगा। 40 दिन का वो चलाई कलान रहता है। उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर वो माइनस में चला जाता है। 7, 8, 9 और 10 भी चला जाता है माइनस। जब बर्फ गिरती है, बर्फ लगभग 2 से 2.5 से 3 से 4 फीट भी इस सरफेस पे बर्फ गिरती है। ये पूरे 2.5 महीने, पूरे मार्च तक ये बर्फ इस सरफेस पे रहेगी। जब मार्च के टाइम में धूप निकलना स्टार्ट होती है, मैंने पहले वो एक सॉफ्ट रॉक है, कमजोर रॉक है, जो इसमें दरारें पड़े, जब इसमें पानी चला जाता है ये उखड़ना स्टार्ट होता है। दूसरा कारण है भूकंप की वजह से। और तीसरा कारण है सुल्तान शाह मीरी, जो अफगानिस्तान से होके आया, उसका भी हाथ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने में से। सुल्तान शाह मीरी आए सर, उन्होंने मंदिर को कैसे बनाया सर, ऐसे कि जैसे पहला रॉक है, ये रॉक जमीन पे रखते थे, अब दूसरा पत्थर चढ़ाना था, वो इनके लिए मुश्किल हो। क्या करते थे, इस रॉक को पूरे मिट्टी से ढकते थे और स्लोप की शेप देते थे। दूसरा रॉक रोल करके इसके ऊपर चढ़ाते थे। ऐसे करते करते 32 ईयर इस मंदिर को बनवाने और मिट्टी को हटवाने में लगे सर। जो मैंने महाराजा विक्रमादित्य द्वितीय मुक्तापेड़ बोला, जिसकी मेन भूमिका थी इस मंदिर को बनवाने में, उसने ये डेडिकेट किया था एक्चुअली सन गॉड को, क्योंकि यहाँ पर सन गॉड की पूजा होती थी। उसने और 4 मंदिर बनवाए थे, जो परिहासपोरा और पटन में बनवाए थे, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ते हैं। श्रीनगर से 30 किलोमीटर आगे, जहाँ से गुलमर्ग जाते हैं, वहाँ पर उसका जो महल था महाराजा विक्रमादित्य द्वितीय मुक्तापेड़ का, उस महल का नाम बुद्धा स्तूपा था। उस महल का उसने और 4 मंदिर बनवाए थे। जो उस महल में जो भी मूर्तियां बनाई गई थी वो सोने और चांदी की बनाई गई थी। कश्मीर की जो पहली राजधानी रही वो है परिहासपोरा। परिहासपोरा के बाद अवंतीपोरा को रख दिया गया। अवंतीपोरा के बाद समर कैपिटल श्रीनगर को रख दिया गया। जो मैंने महाराजा विक्रमादित्य द्वितीय मुक्तापेड़ बोला, उसने 36 साल हुकूमत की पूरे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में और कुछ सब कंटिनेंट जैसे नेपाल, अफगानिस्तान में उसने 36 साल हुकूमत की। वो एक पावरफुल एम्पायर रहे अपने दौर में। जो इसकी ये हिस्ट्री है वो थोड़ी कम ही पाई जाती है। वो एक पावरफुल एम्पायर रहे अपने दौर में सर। आए सर, आ जाओ। क्या है ये जो स्क्वायर वाला है, ये 1, 2 और ये 3, वो हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म, हाँ, वो बड़ा और छोटा, नहीं ये वाला इस पे पूजा पाठ यज्ञ हाँ, ये 2 और पीछे 2 है, उस पे जस्टिस का काम होता था। आए सर, राजेश आजा, बोलो आजा ना। ये जो 2 मूर्तियां हम देख रहे हैं राइट और लेफ्ट में, ये जय और विजय की मूर्तियां, जो विष्णु भगवान के 2 रक्षक थे।
जय और विजय। आगे जाके राइट और लेफ्ट में यह है विष्णु भगवान की मूर्ति, राइट और लेफ्ट में दोनों विष्णु भगवान की मूर्तियां पाई जाती है। आगे जाके जो मैंने दो मंदिर बोले थे गणेश और अमृतेश्वर, उसकी जो एंट्रेंस वो यहाँ से होती थी। जो ये हॉल बने हुए 4 हॉल, ऊपर 2, नीचे वाले डिस्ट्रॉय हुए, नीचे 2, इसमें एक डोर लगा हुआ था लकड़ी का, इसी में वो फंसा के ये इंटरलॉक सिस्टम का काम करता था। आगे जाके सर थोड़ा, यह है गंगा जी की मूर्ति, इसका वाहन बना हुआ है क्रोकोडाइल वाहन इसका बना हुआ है। और ये वाला राइट साइड में यह है यमुना जी की मूर्ति जिसका वाहन बना हुआ है टॉर्टाइल। आगे जाके यह है गर्भगृह, यहाँ पर पूजा की जाती थी। इसका जो रूप था वो ट्रायंगल शेप का बना हुआ था, पिरामिड शेप का। उसमें जो यंत्र लगा था डायमंड का था या शीशे का था। जब सुबह सूरज चढ़ता था, सूरज की किरणें उस डायमंड पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर उस टाइम सन गॉड की मूर्ति हुआ करती थी। जब इस पे लाइट आती थी उसी टाइम से पूजा पाठ स्टार्ट होता था। ये पूजा पाठ पूरे दिन भर चलता रहता था। शाम के टाइम जब सूरज डूबता था ऐसा लगता था इसी गर्भगृह से सूरज डूब गया। यहाँ पर कोई भी कौरवी नहीं की, कोई भी मूर्तियां नहीं, जो भी बनाएगी बाहर बनाई गई है। जो ये 4 होल दिए गए 4 कोनों पे ये लाइटिंग का काम करते थे। यहाँ पर भी एक डोर लगा हुआ था लकड़ी का। और जो ये 2 आयरन के रॉड है ये अंग्रेजों ने अपने जमाने में इसको बचाने के लिए रखे। मतलब वो मूर्ति भी नहीं रखी गई है, वो डिस्ट्रॉय वो भी destroy। ये मतलब nationally हुआ था जिसमें आगे अफगानिस्तान का सुल्तान शाह भी उसका भी हाथ है और क्लाइमेट चेंज का भी। एक नया ऑपरेशन एक विजय को बनाया हुआ है, ये निशान था, ये लगभग 2-2.5 अभी इसका ये डिस्प्ले हो चुका है। प्रेजेंट इसमें कोई नाम लोकल या इसको आर्कोलॉजी सिटी ऑफ इंडिया देख रेख कर रही है और रिनोवेट भी कर रही है। आर्कोलॉजी सिटी ऑफ इंडिया बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ शीशे बना हुआ, इसके ऊपर काम कर रहा है वो आर्कोलॉजी सिटी ऑफ। सुनो दोस्त, यहाँ पे बैठ के फोटो लेना है। नहीं एक फोटो मैं यहाँ बैठ के हाँ और एक बंदा से टेढ़ा मेढ़ा बैठेगा, एक यहाँ ऐसे। वो तो बोला बैठ के फ्रंट से खींचेगा फिर यहाँ पर करने हाँ के बाद दिखा। नहीं अब तू पैदल है ना, तो आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आ सकती है ना। दुकान तो उसको हाँ 365 मूर्तियां और उनमें से एक ये है सरस्वती की मूर्ति जिसके हाथ में ये वीणा है। 365 मूर्तियां यही है पूरे राउंड में। यहाँ पर ये शिवलिंग की बेस बनी हुई है, प्रणाली बनी हुई है, यहाँ पर शिवलिंग हुआ करता था। एक्चुअली ये 3 है, एक यहाँ पर, एक बैक साइड में, राइट साइड वो खंडित हुई है। वो वाली जो 384 छोटे स्मॉल टेम्पल मैंने बोले थे, जो धूप आती थी, रोशनी आती थी, यही है पूरे राउंड में। जो पानी आता था, जो मैंने पानी बोला था नहर से, वो नहर से आता था, वो बना हुआ है। नहर वही खंड की भी सड़क और नहर, वो नहर जो है पूरे गांव को पानी फराहम करता है। वो एक बड़ी नहर बनी हुई है, उसके शाखाएं बनी हुई है, वो एक बड़ी नहर बनी हुई है। हम उसी का पानी भी पीते हैं और खेती भी करते हैं। यहाँ पे खूबसूरत की चीज़ है, यहाँ पैडी की है, ये भी धान की है, चावल और सरसों का होता है। जो मैंने और 2 नए बोले थे, एक ये एक वो वाला, इस पे जस्टिस का काम, महाराजा लोग बैठ के जिस पे न्याय और अन्याय करते थे। और जो मैंने भाषा बोली थी शारदा स्क्रिप्ट या शारदा लिपि, वो ये है शारदा स्क्रिप्ट या शारदा लिपि कहा जाता है। यहाँ पर एक किशन जी की मूर्ति है जिसके हाथ में बांसुरी, जो आइडेंटिफाई हो रही है किशन जी की मूर्तियाँ। यहाँ पर की बेस बनी है, इसके प्रणाली बनी हुई है। राइट साइड में हाथी का सूंड बना हुआ है, ये निशानी दी गई थी। जो भी यहाँ पर पत्थर लाए गए हाथी के जरिए लोकल पहाड़ी से यहाँ पर लाए गए और यहाँ पर इसकी कार्विंग की गई है। यहाँ पर यह है शंकर भगवान की मूर्ति, ये वाली जिसके हाथ में सूंड है, शंकर भगवान की मूर्ति।
और जो राइट साइड में ये पार्वती जी है, जो ऊपर वाला हिस्सा इसका वो खंडित हुआ ऐसा। ये है 365 और ये है 48। एक हफ्ते में इसकी एक की पूजा की जाती थी। ये वाला ये है सन गॉड की मूर्ति जिसकी हम पूजा की जाती है। इसके राइट और लेफ्ट में 2 रक्षक है घोड़े पे विराजमान। एक्चुअली जो सन गॉड है वो 4 घोड़ों पर विराजमान होती है। ये है विष्णु जी की मूर्ति और यह है कुबेर जी की मूर्ति जो धन के बादशाह थे, जिसका पेट बाहर निकलो, हाथ में गिल का बोर्ड है ये वाला। और नीचे ये है हनुमान जी की मूर्ति ये वाली वो, और ये है राधा और कृष्ण जी की मूर्ति। ये कुबेर जी की मूर्ति हो रही जो आगे हम 3 मूर्तियां देख रहे हैं। ये है लक्ष्मी जी की मूर्ति ये वाली, इसका हाथ नीचे है ये वाली लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये देवी और देवताओं की मूर्तियां पाई जाती है। और ये है गणेश की मूर्ति ये वाली। एक्चुअली जो ये 4 कोनों पे 4 है ये वाली, जो मैंने रूफटॉप का हिस्सा बोला था, जो पत्थर का बना। ऊपर एक हिस्सा इसका ये था, ऊपर वाला इसका ये खंडित हुआ है राइट, और लेफ्ट में ये बचा हुआ है ये वाला। शिवलिंग की जो दूसरी बेस है वो ये है, ऊपर प्रणाली बनी हुई है, ये खंडित हुआ है ये वाला, ये खंडित हुआ ये वाला। ये दिगर चित्रकारियां बनी हुई लाइन और हाथी का सूंड बना और दिगर चित्रकारियां बनी हुई। यहाँ पर हेड और मून की शूटिंग हुई है जिसमें उसको जाना वो शायद ऊपर करता है, ऊपर से होकर यहाँ में वो छलांग मारता है, यहाँ पर वो डांस करता है। और मन की आंखें जो धर्मेंद्र की बनी थी, और ये आंधी और मन की आंखें वो भी यहाँ पर तेरे बिना जिंदगी का वो भी यहाँ पर फिल्माई गई थी। और लव स्टोरी कुमार गुरु की वो यहाँ पर फिल्माई गई थी। थैंक यू।